हमना हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी हमना। ना मेरी जो है ना, हम माशाल्लाह से 6 बहनें अच्छा। और एक भाई हमारे अच्छा। वालिद के बाद हमारे भाई ने हमारे बाप की तरह बिल्कुल रखा है हर चीज़, शादियाँ वगैरह, पढ़ाई। हमारी जो सबसे छोटी बहन है ना, वो माशाल्लाह हमारी लाडली भी थी और प्यारी भी थी। हमने उसकी एक जगह मंगनी करी, बहुत अच्छी, बहुत धूमधाम से करी। अच्छा, मेरे जो भाई हैं उनका ना कार्स का काम है, शोरूम है, नई पुरानी गाड़ियाँ उनके पास आती रहती हैं, तो वो अक्सर अपने किसी काम के लिए भी कोई भी गाड़ी यूज़ कर लेते हैं, अच्छी बड़ी होती हैं, मॉडल्स वगैरह की, नई भी होती हैं। तो इसी सिलसिले में मेरी बहन के जो मंगनी की जहाँ पे उनके आना जाना भी हुआ, तो इसी तरह की 2-4 दफ़ा जो है ना डिफ़रेंट डिफ़रेंट गाड़ियों में आना जाना हुआ। तो इससे उनके ससुराल वालों पे ये कॉन्सेप्ट हो गया कि हम बहुत पैसे वाले और बहुत जैसे हाई-फाई टाइप के लोग हैं। तो जब ये कॉन्सेप्ट उनका बनना शुरू हुआ और जब मेरी बहन की शादी की डेट वेट फिक्स हुई और सब कुछ होने लगा, तो उनके थोड़ा रवैया हमें ऐसा महसूस होने लगा, थोड़ी डिमांडिंग टाइप का। बहरहाल हमने इसको इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया, शादी के काट-वाट बढ़ गए, 1 हफ़्ता रह गया तो उनकी फ़ैमिली की हमारी एक मीटिंग हुई, तो उसमें उनकी फ़ैमिली ने एक अजीब-सी बात करी। उन्होंने बातों-बातों में कहा कि अच्छा, अब आप ये बताएँ कि आप अपनी बेटी को क्या-क्या देंगे? और आप अपनी बेटी को ही देंगे, वही इस्तेमाल करेगी, सब उसी का है, लेकिन हमने आपकी सहूलत के लिए ना एक ये लिस्ट बना दी है, आप ये देख लीजिए, इसके हिसाब से ही दे दीजिएगा ताकि आपके पैसे भी वेस्ट ना हो। अब जब भाई ने वो लिस्ट देखी तो वो तो परेशान हो गए। उसमें डबल डोर फ्रिज और एसी और 2-3 कमरों का जो जितना मतलब उनका स्पेस था, उन्होंने सब खाली कर दिया था कि उसका फर्नीचर, लाइक उसमें ड्राइंग रूम भी, डाइनिंग भी, वो सब। अब ज़ाहिर है भाई हमारे एक ही हैं, उनके ऊपर और ज़िम्मेदारियाँ भी थीं और हम कोई इतने हाई-फाई तो नहीं हैं, वो तो गाड़ियों से एक इम्प्रेशन बन गया था। तो मेरे भाई बहुत परेशान हो गए। अब उस टाइम पे क्या करते, क्योंकि शादी में 1 हफ़्ता रह गया था, कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। फिर सब बड़ों को बैठा के उन्होंने अपनी फैमिली के हमने डिस्कस किया, सब किया, तो सब बड़ों ने यही मशवरा दिया कि देखो, अभी अगर बात यहीं ख़त्म कर दो तो वो ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि अगर वो इस तरह के लोग हैं कि अभी से लालच कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो शादी होने के बाद तो फिर वो और परेशान करेंगे। फिर बच्ची अभी अपने घर में है, जब उनके घर चली जाएगी तो समझे आप अपने हाथ से एक उनको दे देंगे पॉइंट, के अब अपने तो हाथ आपको पाँव कटवा लिए ना हाँ, फिर तो। करना ही पड़ेगा। अब शादी में 1 हफ़्ता रह गया था, समझ नहीं आ रही थी करें क्या, सब में कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। ख़ैर बहरहाल हमने एक बहाना-वहाना किया कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत ज़्यादा डिसेबल हो गया है और शादी नहीं कंटिन्यू कर सकते, ये बोल के हमने रिश्ता ख़त्म किया। लेकिन ये कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, वो वो क्योंकि मेंटली काफ़ी डिसेबल था पूरा बहुत खानदान। तो इस तरह करके उस लालच से हमने पीछा छुड़ाया, वरना हमारी बहन बहुत परेशान हो जाती आगे जाके। हाँ, हाँ। ये जो बात कह रही हैं ना, जो जो मतलब लाइक ये सिनेरियो है, अगर तभी तो माँ-बाप इतना मना करते हैं कि अगर मंगनी हो गई है, तो बहुत ज़्यादा मिलो-जिलो नहीं या डेट्स पे बहुत नहीं नाजुक जाओ। रिश्ता है, कल को खुदा ना खास्ता एग्ज़ैक्टली। ऐसी कोई चीज़ आए, बिकॉज ये केस इज़ अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी हाँ। कि एक वीक पहले या 1 मंथ पहले भी लड़के वाले झिझकते नहीं हैं, उनको लगता है कि ये तो अब हमारी हर बात मानेंगे। Exactly. अब जब लड़के वाले ये बात करने के लिए लड़की वाले बैठते हैं कि हम ख़त्म करते हैं, तो सबसे ज़्यादा शोर लड़की मचाती है। हाँ। मैं तो इमोशनली भी अटैच हूँ, मैं ये कर लूँगी, मैं वो बिल्कुल। कर लूँगी, तो इसी वजह से मना किया जाता है कि एक तो इतना ज़्यादा आप क्लोज़ नहीं हो, इतना अटैच नहीं हो। मंगनी बहरहाल एक बहुत नाजुक रिश्ता है, उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ आ सकती हैं। कल को अगर कोई बात होती है तो बड़े बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि हम खुदा बहुत ना सारे खास्ता लोगों के ख़त्म रिश्ते करें। मैंने जो वो होते हैं ना, पैसे होते हैं ना, क्या कहते हैं, मेहर के ऊपर खत्म होते हुए लड़ाइयाँ देखी बिल्कुल। हैं मैंने। लेकिन देखिए बिल्कुल। ना, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट आप ये हाँ। देखिए कि अगर मंगनी हुई हुई है, आपको उन जैसे कहते हैं ना, वो ट्रू कलर्स उनके सामने आ गए। आपने अगर आना जाना ना रखा होता, तो ये भी अगर नहीं पता उनको चलता ये आप चली गाड़ियां जाती। नजर ना आती, तो शायद उनकी असलियत आप पर ना खुलती। एग्जैक्टली। उन्होंने शादी से पहले अपनी असलियत खोल दी। आपके पास मौका है कि आप उस चीज से पीछे हट गए, क्योंकि कुछ लोग अगर शादी के बाद शादी हाँ, हो कुछ जाती लोग और वेट फिर कर वो रहे प्रेशर होते हैं। आता या निकाह हुआ होता और वो प्रेशर आता। मैं जाती तौर पे जानती हूँ किसी को कि जिनका मतलब वो कहते हैं ना कि मुंह देखी मक्खी आप नहीं निगलते हैं, नहीं निगलते। लेकिन क्योंकि निकाह हुआ था और वालदा जो थी उनकी ऑलरेडी मतलब 4 बेटियां थीं, शौहर की बहुत पहले डेथ हो गई थी, वो उस प्रेशर में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं निकाह नहीं तोड़ सकती, मेरी ये पहली बच्ची की शादी है, मैं निकाह नहीं तोड़ और फिर मेरी सकती। सारी बच्चियों पे असर पड़ेगा, मतलब लेकिन उसका क्या हुआ? वो ऐसा है, वो End चीजें फिर भी नजर होता आ रही है। थी, वो रेड फ्लैग्स खड़े हुए थे आंखों के सामने, लोगों को दिख रहे होते हैं। लेकिन शादी के 1.5 साल के अंदर अंदर वो लड़की वापस आ गई और इस तरह बच्चे के साथ वापस आई। पता है यहाँ पे ना इस वक्त
माँ बाप की जहानत काम आती है जब आप अपनी बेटी का स्पेशली रिश्ता करते हैं और तवक्कल, दूसरे एग्जैक्ट वो तो डरना है ही। नहीं चाहिए कि चीज गलत है तो उस पे ना खड़े हो। आप बिल्कुल। स्टैंड ले सकते माँ बाप की ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा काम आती है। कभी कभार मैंने माओं को देखा है बहुत सबमिसिव और बहुत सीधी सादी होती। उनके सीधे सादे होने का नुकसान उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। नहीं, और सिर्फ सीधे साधे नहीं, ऐसा लगता है कि अपॉलॉजी में जी रही हैं। हाँ, guilt हर में वक्त जी रही माफिया ही हैं। मांगती है जी, इसलिए। वो वाला oppressed एक वो रहती होता है ना, जब Exactly. oppressed एक बंदी ग्रो करेगी और एक माँ बनेगी, वो डरी हुई रहती है हर सहमी चीज हुई से। ओ रहती माय है। गॉड, सोसाइटी लोग क्या कहेंगे, ये क्या, क्योंकि लोग- माँ ऐसी होती है तो तो उसका भुगतना बच्चियों बच्चियों को को पड़ता पड़ता है, है। बिल्कुल। बेटियों को पड़ता है। इसलिए सारी माएँ जो बहुत पूरी जिंदगी सप्रेस रही हैं, खुदारा किसी तरह जब बच्चियाँ बड़ी हो जाएं अपने अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा करें कि अब आपने तो गुजार ली सारी जिंदगी जैसे तैसे सप्रेस होके, अपनी बेटियों के लिए आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता वैसे मैंने ऐसी माएँ देखी हैं है। हुए हैं जिन्होंने अपने ऊपर Change बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन जब बच्ची बच्चों पे की बात बारी आई है आए तो तो शेर- नहीं वो खड़ी होगा, शेरनी की तरह खड़ी खड़ी हुई होगी। है। एक